Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. तो यार फिर से एक बार नए वीडियो के साथ मिले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाइक के रियर ब्रेक पैड किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है और रियर ब्रेक पैड का जो ओरिजिनल जो हम खरीदते हैं इसके साथ क्या एडवांटेज होता है और नकली जो होते हैं इसके साथ क्या बुराई होती है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो ब्रेक पैड है करीब इसकी प्राइस देख लेते थे तो ये 960 रुपये के है और 2019 की ये कीमत है। तो ये लगता है FG25 में, R15 V3 में और फेजर 25 में और MT15 में। तो सेम यही ब्रेक पैड इन चारों बाइक में लगते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जो ओरिजिनल है तो ये 960 रुपये हमने दिए हैं और अमेज़न पर आप देख सकते हो जो नकली ब्रेक पैड होते हैं इसकी कीमत करीब आपको 400 रुपये या 500 रुपये में वो ब्रेक पैड मिल जाते हैं। तो इसके साथ और ओरिजिनल के साथ क्या दिक्कत होती है, तो जो नकली होते हैं इसके साथ दिक्कत ये होती है कि इसका मटेरियल कुछ इस टाइप का होता है कि वो जल्दी जल्दी घिस जाता है, करीब 2200 या फिर 3000 किलोमीटर के अंदर तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो वो ब्रेक पैड 3000 तक ही चलते हैं, तो ज़्यादा नहीं चलते। और ये जो ब्रेक पैड होते हैं ओरिजिनल, तो ये वाले ब्रेक पैड चलते हैं करीब 8000 या 9000 किलोमीटर तक चलते हैं, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो नकली ब्रेक पैड होते हैं उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो इसका मटेरियल कुछ इस टाइप का होता है कि कई बार क्या होता है कि ब्रेक पैड जो घिसने चाहिए इसकी जगह पर ब्रेक पैड नहीं घिसते पर डिस्क घिसना चालू हो जाती है। तो डिस्क घिसना चालू हो जाती है, इसके कारण क्या होगा कि डिस्क एकदम से पतली हो जाएगी, तो वो पतले डिस्क के कारण वो डिस्क टूट भी सकती है और इसे चेंज करने का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि डिस्क की कीमत ब्रेक पैड से तो ज़्यादा ही होती है। तो ओरिजिनल ब्रेक पैड में ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनल ब्रेक पैड जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और डिस्क को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इसलिए ओरिजिनल ब्रेक पैड डालना ही अच्छा रहता है। तो ये करीब 960 रुपये में है और अब शायद कीमत बढ़ गई हो तो मालूम नहीं, पर 960 रुपये में मैंने इसे ख़रीदा है। तो 2019 की कीमत है और आप इसका मैं खोल कर दिखाऊँगा कि किस टाइप के ब्रेक पैड इस FG25 में लगते हैं और MT15 सब में यही टाइप के ब्रेक पैड लगते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यार आप देख सकते हो कि इसका आकार किस टाइप का है, ये जो ब्रेक पैड है इसका आकार देख लो आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग टाइप के ब्रेक पैड होते हैं तो सामान्य से अलग होते हैं फिर भी वो लगते नहीं हैं। तो इस टाइप का ब्रेक पैड मिलता है हमें। तो हमें किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में पहले जानेंगे और इससे पहले हम टूल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टूल लगते हैं। तो टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से टूल ब्रेक पैड चेंज करने में यूज़ होते हैं। तो पहले ये जो पाना है फिक्स पाना, तो ये 23 नंबर का है, ये यूज़ करना है। इसके बाद ये रिंग पाना है, ये 17 नंबर का है, तो ये 17 नंबर का रिंग पाना हमें यूज़ करना है। और ये एलन की है, तो एलन की कौन सी लगती है कि ये जो एलन की है करीब 5 मिलीमीटर की एलन की है, तो 5 मिलीमीटर की एलन की हमें यूज़ करनी है। तो ये 3 ही टूल लगते हैं, इससे ज़्यादा कोई टूल नहीं लगता। तो इंस्टॉलेशन हम करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यार हम बाइक के पास पहुंच गए हैं और हमने बाइक को डुअल स्टैंड पर लगा दिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो पाने हैं एक 23 नंबर का है और एक 17 नंबर का है। तो 17 नंबर का पाना है तो इस रिंग पाने को हम यहाँ पर लगाएंगे और ये जो 23 नंबर का पाना है इसे यहाँ पर लगाएंगे। तो इसे हमें इस नट को निकाल देना है। तो मैं वीडियो एक हाथ से उतार रहा हूँ तो इस नट को खोलने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने वो 23 नंबर का नट निकाल दिया है और ये जो बीच में बहुत बड़ा ये जो स्क्रू था इसे हम निकालेंगे और इस टायर को यहाँ से निकाल देंगे। तो निकालने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो टायर है वो हमने निकाल दिया है और इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं ये पूरी ब्रेक असेंबली है, ये पूरी ब्रेक असेंबली निकल गई है। तो इससे ऐसे निकल जाती है, ये सिर्फ टायर के सपोर्ट पर ही रहती है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एलन की यूज़ करनी है। एलन की कहाँ पर यूज़ करनी है कि ये जो नट ये जो दिख रहा है एलन की के स्क्रू है, ये यहाँ पर एलन की लगानी है, एक यहाँ पर होगा।
तो ये एक यहाँ पर है। तो ये 2 एलन की नट को हमें खोलना है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये ब्रेक पैड को यहाँ पर ही स्टेबल रखता है। तो जब डिस्क को रोटेट करती है तो उस टाइम पर ये बाहर नहीं निकल जाए, इसके लिए ये होते हैं, सपोर्ट के लिए ये होते हैं। तो इन्हें निकालना पड़ता है, तभी ये ब्रेक पैड निकलेंगे, वरना ऐसे नहीं निकलते। तो इसे निकालने के लिए 5 mm की एलन की का यूज़ करेंगे। 5 मिलीमीटर की एलन की यहाँ पर लगाएंगे और ये खुल जाता है। तो दोनों को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेक पैड अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। तो ये एलन की नट को हमने निकाल दिया है और ये ब्रेक की असेंबली जो है पूरी खुल गई। तो इसके बाद क्या होता है कि ये ब्रेक पैड अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। तो इसकी जगह पर हम नए ब्रेक पैड लगा देंगे। पर इससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पिस्टन है ये जो बाहर आ जाता है, क्योंकि ये ब्रेक पैड घिसते हैं, इसके हिसाब से बाहर आ जाता है। तो इसे अंदर डालना होगा। इसे अंदर डालने के लिए आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो ये ब्रेक कैलिबर का ये जो पिस्टन है ये बाहर आ गया है और इस पिस्टन को अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि नए ब्रेक पैड ऐसे फिट नहीं होंगे, क्योंकि इतनी जगह में नए ब्रेक पैड नहीं फिट होंगे। तो पुराने वाले ब्रेक पैड घिसते हैं, इसके हिसाब से ये बाहर आता रहता है। तो ये बहुत बाहर आ गया है, इसे अब अंदर डालना होगा। तो अंदर डालने के लिए तो पहले तो क्या होता है कि जो ऑयल का ये प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसके कारण ये दबता नहीं, तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो प्रेशर को हमें पहले तो हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑयल का ये कंटेनर है इसे पहले हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना है कि ये जो नट है इसे खोलना होगा। फिर इसके बाद इस कैलिबर को, पूरा कैलिबर ये चैम्बर है, इसे निकलना है। तो पहले इसे खोल देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर जो स्क्रू है इसे भी हम खोल देंगे। तो हमने इस स्क्रू को रिमूव कर दिया है। अब इसके ऊपर को हम ढक्कन को खोलेंगे और हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑयल होगा, वो ना निकल जाए। तो हमें इसे ध्यान रखना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे रिमूव कर निकाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो स्क्रू है इसे फिर से लगा देंगे। तो इस चैम्बर को फिर से यहीं पर ही लगा देंगे और ये जो ऊपर का जो सील है इसे हम निकाल देंगे। तो हमने ये जो सील था इसे निकाल दिया है और आप ये ऑयल देख सकते हो अंदर। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ब्रेक का पिस्टन था, कैलिबर का पिस्टन, इसे हम दबाएंगे तो ये धीरे धीरे अंदर जाएगा। किसी टूल से भी आप दबा सकते हो। तो टूल से हम दबाएंगे तो ये अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो पिस्टन था कैलिबर का, इसे हमने अंदर डाल दिया है। तो इसके बाद हम ब्रेक पैड लगा सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर जो कंपनी है, ये इस कैलिबर की कंपनी जो है, इसी कंपनी का हम ब्रेक पैड लगाने वाले हैं। तो सेम यही कंपनी है, तो ये ओरिजिनल कंपनी है। तो इसी कंपनी का हम ब्रेक पैड लगाने वाले हैं। तो ये नए ब्रेक पैड और पुराने ब्रेक पैड आप देख सकते हैं, पुराने पूरी तरह से घिस गए हैं और ये नए वाले एकदम नए हैं और ये पुराने वाले बिल्कुल घिस चुके हैं। तो इसे फेंक देना पड़ेगा और ये नए वाले लगाते हैं। तो ब्रेक पैड हमें किस तरह से लगाएंगे, बारी बारी लगाना है। पहले ये वाला लगाएंगे, इस साइड वाला लगाएंगे और ये जो नट है इस वाला नट पहले हम लगा देंगे, क्योंकि इस वाले नट को पहले लगा देंगे तो ये वाला लगाने में थोड़ी तकलीफ होती। तो इससे लगाने के लिए हमको ब्रेक पैड को यहाँ पर लगा के थोड़ा सा ऊपर की ओर धकेलना है और ये जो नट है इससे यहाँ से धकेलना है, तो ये फिट हो जाएगा बिल्कुल। आप देख सकते हो इसके अंदर तो कुछ इस तरह से लग जाता है। ये जो अंदर जो नट है तो इसे यहाँ पर ही फिक्स कर देता है। तो इसी तरह से ये अब ये जो हिल रहा है इसी तरह से इसे ऊपर करके ये दूसरा एलन की नट भी हमें लगा देना है। और ये दूसरा जो ब्रेक पैड है इसे भी हम सामने की ओर यहाँ पर रख के लगा देंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये दोनों ब्रेक पैड मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ये जो एलन की नट है इसे हम एलन की से
फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पर रखना है और टायर को लगा देंगे। तो इसे एलन की से हमें कस देना है। और ये जो चैम्बर था इसके ऊपर जो ऑयल का सील मैंने ये रखा है, इस सील को भी हम लगा देंगे। और ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत कम हो गया है तो इसे भी हम डाल के फिर से लगा देंगे। तो इसी तरह से पूरी असेंबली हमें करनी है। तो ये पूरी असेंबली हमने फिनिश कर दी हो। और आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेक है थोड़े डिस्क से थोड़ा सा ब्रेक पर थोड़ा सा दूर है, तो इसे फिर से हमें फिक्स करना पड़ेगा पिस्टन को। तो हमें क्या करना है कि 2-3 बार ब्रेक दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, तो कम्प्लीटली ये काम करना शुरू कर देगा। तो हमने 2-3 बार ब्रेक दबाया तो ये जो ब्रेक पैड है फिर से इसे टच करने लगा और पिस्टन अपनी सही जगह पर आ गया है। तो ये असेंबली पूरी हुई। तो इसी तरह से ब्रेक पैड चेंज करना है MT15, R15 V3, FG25 और फेजर 25 में, ये सेम ही प्रोसेस रहेगी। तो इसी तरह से हमें ब्रेक पैड चेंज करना है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि मैं नया वीडियो लाता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ब्रेक पैड के बारे में, जो आएगा फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसके बारे में होगा। तो सब्सक्राइब कर देना और साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, तो जिससे कि नया वीडियो में डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी।